Hi guys, my name is Fazan, but today I welcome you all on Fazan Your Cricket Official. So guys, now I'm going to discuss India versus Australia post-match analysis. Guys, wow, what a match! फाइनली इंडिया जो है वो पाकिस्तान से पहली पोजीशन छीन ली है और खुद वो नंबर 1 पोजीशन पे बराजमान हो गया है। और बॉस वो राइटली डिजर्व करते थे। जैसी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, पाकिस्तान को अपने खेल में देखना पड़ेगा बहरहाल। अब हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तानी फैंस के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप अपनी गलतियों से सीखें और अपने आप को बेहतर करना चाहिए। अब इंडिया से देखिए, इंडिया ने एशिया कप से अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन किया है। और आज जिस तरह आज उन्होंने जो बॉस टॉस जीत के बताया है कि हाँ, हमें अपनी बॉलिंग में बड़ा एतमाद है, हम टॉस जीत रहे हैं, आओ हम तुम्हारी विकेट चटकाते हैं। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने इनविटेशन दिया कि आ जाओ बल्लेबाजी कर लो, हम पहले बॉलिंग करेंगे। अब बॉस हुआ क्या कि शामी शामी जो है वो बेसिकली असल डिफरेंस रहे दोनों टीम्स के अंदर। मतलब शामी ने 5 विकेटें ली बॉस। और मोहम्मद शामी की विकेट्स जो थी ना बॉस, एक विकेट जो उन्होंने डेविड वार्नर कह रहा हूँ, जो एक उन्होंने लिए स्टीव स्मिथ की बॉस, उन्होंने मुझे बाबर आजम की विकेट की याद करा दी बॉस। जिस तरह की उस प्लेयर ने विकेट ली, और उसने बताया है कि ये अगर इस स्टेडियम के ऊपर, यानी कि आप अगर मोहाली की पिच के ऊपर बॉल कर रहे हैं, तो बॉस इस मोहाली का ये जो पिच है बॉस, इसके अंदर अगर आपने विकेट टू विकेट बॉल करेंगे तो आपको यहां से सीम मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे विकेट टू विकेट बॉल, यानी कि यहाँ पे जिस तरह आप पटक के बॉल फेंकेंगे ना, यानी कि अगर आप जितनी यानी कि आप जितना जोर से बॉल को पटकेंगे विकेट के ऊपर, उधर से ही बॉल और एक सर्टेन लेंथ के ऊपर आपने बॉल फेंकनी है। ये नहीं कि जिधर मर्जी दिल करे बॉल फेंक दो। आप देखिए कि शार्दुल ठाकुर ने मार खाई है, वो इसलिए खाई है कि वो जिधर मर्जी बॉल फेंक रहे थे, वो लेग पे भी फेंक रहे थे और बहुत ज्यादा वो बॉस मुंह में फेंक रहे थे बल्लेबाज की। आप देखिए जितनी उन्होंने चौके खाए हैं वो ड्राइविंग लेंथ पे खाए। और एक तो पेस नहीं थी तो उन्होंने बाउंसर्स भी कराए, तो चौके खाए। डेविड वार्नर ने आगे भर भर के मारा उनको। लेकिन अगर आप इन कंपैरिजन कीजिए, मोहम्मद शामी की बॉल का तो बड़ी कंट्रोल बॉलिंग की है। आप देखिए साथ आपका अल्लाह भला करे, साथ जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग किया, वो भी बहुत देखने लायक था। आप देखिए एक लेंथ पे जहां पे जसप्रीत ने बॉल किया है, वो लेंथ कितनी जबरदस्त थी। और वही लेंथ वो पकड़ के जसप्रीत एंड शामी चल रहे हैं बॉस। और आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स लिए हैं, और जिस तरह उन्होंने एक डेविड वार्नर को पता ही नहीं लगा बॉल कैसे अंदर आ गई बॉस। तो बस यही एक बड़े बॉलर का बॉस पता लगता है कि एक बड़ा बॉलर कितना, यानी कि उसकी फॉर्म ये नहीं है कि अगर वो नहीं है, यानी कि खेल रहा इंटरनेशनल रीना के अंदर वो नहीं है इस टाइम पे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें काबिलियत नहीं है। यही जसप्रीत बुमराह ने बॉस आज के मैच में दिखाया है। अब आ जाइए जरा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की बारी के ऊपर। मिच मार्श कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। डेविड वार्नर ने 52 रन की बारी खेली, पर क्या उस काम की कि आप अच्छे भले सेट हो गए हुए थे, लेकिन आपने रविंद्र जडेजा को अपनी विकेट थमा दी। तो बस आप खुद सोचिए कि आप क्या आपने मतलब कारकर्दगी दिखाई है। रविंद्र जडेजा जो थे वो उन्होंने आपको एक एंगल से बॉल की, और उन्हें पता था कि आप अपना पैर क्लियर कर रहे हैं, और आपने काओ कॉर्नर के ऊपर शॉट मारी, और वहां पे शुभमन गिल खड़े हुए थे आपका विकेट लेने के लिए। तो आपको ये नहीं पता लगा कि वो एक एंगल से आपको बॉल कर रहे हैं, तो आपके बल्ले के ऊपर बॉल उस तरीके से नहीं आएगी, तो उस एंगल से आप डिसीव हो गए। दूसरी अगर आप सॉरी दूसरी अगर आप स्टीव स्मिथ की विकेट लें, तो वो बॉस वो तो बेहतरीन विकेट थी, वो तो स्टीव को पता ही नहीं लगा। बॉल पर के अंदर जिस तरह आई है, वो दुनिया का कोई भी बैटर होगा उस बॉल पे बॉस वो आउट होगा। मार्नस लेबुशेन अच्छा खेल रहे थे, लेकिन रविचंद्र अश्विन ने उनकी विकेट ली और वो गालिबन स्टंप आउट हो गए। और अच्छा खेल रहे थे, बहरहाल निक में थे वो। कैमरन ग्रीन को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कैमरन ग्रीन काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ ओडीआई में परफॉर्मेंसेज नहीं, आज तो वो अनलकी भी रहे और रन आउट हो गए। लेकिन बॉस उनको किसने कहा था कि ये इस तरह की बॉन्गी मारने को। तो बहरहाल जो कैमरन ग्रीन और जॉश इंग्लिश के दरमियान में कंफ्यूजन हुई और वो रन आउट होकर चल गए। अच्छा, जॉश इंग्लिश ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग किया और बड़ा दबंग बैटर लगा है मुझे विकेट कीपर। और मुझे तो यार ये मुझे एलिस कैरी से ज़्यादा अच्छा लगा बॉस। बहरहाल मार्कस टॉनिस ने भी खेला, यानी कि स्लो बॉल अचानक शामी ने किया और विकेट ले ली बॉस उनकी। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में अगर स्टार ऑफ द डे है कोई, तो वो मोहम्मद शामी है। और वो उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला, और बॉस 5 विकेटें चटकाई। और सबसे बड़ी विकेट जो मुझे लगता है
जो कि पासा पलट पलट गई, बस वो मुझे लगता है बॉस स्टीव स्मिथ की, क्योंकि स्टीव स्मिथ मुझे आज बॉस फॉर्म में लग रहे थे और मूड में लग रहे थे। लेकिन बॉस एक बात मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की तरफ से, मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है इंडिया को, बैटिंग पे तो मैं बाद में आऊंगा उनकी, इंडिया की जो बॉलिंग की है वो बहुत पैथेटिक बॉलिंग की है। पैट कमिंस जो थे वो एक लाइन और लेंथ को लेकर चल रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और उनको पता था कि विकेट टू विकेट बॉल करूंगा तो मुझे फायदा होगा। लेकिन बस उनके मुकाबले में शेन एबर्ट और आप देखिए जो बॉलिंग की शेन एबर्ट ने और इवन मार्कस स्टोनिस ने भी जो बॉलिंग की वो बहुत ही खराब बॉलिंग की है। अगर आप देखिए सबने किसी ने साथ साथ की एवरेज से स्कोर खाए हैं, लेकिन अकेले वाहद बेचारे पेट कामिंस थे जिन्होंने अच्छी एक रणनीति से बॉल की है, 4 की इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग की है। तो बॉस एडम संपा ने आज बेशक स्कोर ज़्यादा थोड़ा खाया क्योंकि मैच में टोटल 276 था, लेकिन 2 विकेटें भी चटकाई। अच्छा, एडम जंपा ने जो शुभमन की विकेट ली वो बड़ी अच्छी विकेट थी बॉस, लेकिन शुभमन की उसमें टेक्निकल मुझे थोड़ी सी वीकनेस नज़र आई। आपको अगर स्पिन के अगेंस्ट अगर आप उसको बॉल को सही तरह रीड नहीं कर रहे शुभमन, तो बॉस ये आपको अपनी वीकनेस के ऊपर काबू पाना चाहिए। हालांकि शुभमन ने आज अच्छा खेला, 70 रन लगाए और लग रहा था जो सेंचुरी जड़ देगा बॉस, और बड़ा जबरदस्त और बड़ा खूबसूरत खेल रहा था बॉस। शुभमन डे बाय डे अपने आप को मनवाता जा रहा है बॉस, जो बात है जिस तरह शुभमन ने खेला बॉस। और आज ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के दिल में आ रहा होगा, यानी कि आज अगर गब्बर का बस, यानी कि आज केएल राहुल गब्बर है और बॉस आज उन्होंने जिस तरीके से उनकी टीम ने मारा है बॉस, इनको पता लग गया। आज आप पूछेंगे कितने आदमी थे, तो मैं आपको बोलूंगा 4 थे, ऊपर से 2 गायकवाड़, और जिस तरीके से शुभमन ने खेला बॉस, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, टारगेट में चेज करने की मैं आपको समरी बता रहा हूँ, जो टारगेट चेज किया ऑस्ट्रेलिया ने उसमें मैं आपको हाईलाइट बता रहा हूँ कि बॉस ऊपर से 2 बंदों ने बैटिंग कर दी, और नीचे से बॉस, नीचे से मैं बात करने का मकसद ये है कि नीचे से 2 बंदों ने बैटिंग की, केएल राहुल ने की, और बॉस नीचे आपके मुबारक हो सूर्य कुमार यादव चल गए हैं बॉस। और आज क्या छक्का मारा बॉस, बिल्कुल आप यकीन करें विकेट कीपर के ऊपर से मारा छक्का। यार मैं कभी कभी सूर्य को मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये बंदा कैसे मार लेता है शॉट्स, काश यार हम भी कभी, हमारे भी कभी इस तरह की शॉट्स लगे। खैर हमसे तो सीधी क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, लेकिन ये जिस तरीके से ये खेलते हैं बॉस, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहोगे तो आप बोलोगे यार ये शॉट्स ने सूर्य कुमार की तरह मुझे मारो। हालांकि आप देखिए विराट, बाबर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल खेलते हुए खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब सूर्य खेलता है ना तो बहुत एक समा अलग ही जो है ना वो बन जाता है। और मैं आपको बताऊं सूर्या की ये अच्छी बात है कि ये इनिंग्स आई, और हम T20 में तो सूर्या का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं कहता था मुझे लगता था ओडीआई में ओडीआई डजंट बिलोंग टू सूर्य, लेकिन यस अगर सूर्य चाहे तो बिलोंग्स, यस वो बिलोंग करता है सूर्य को। जिस तरह से आज सूर्य ने बारी खेली तो मजा आया बहरहाल। और मैट शॉट की भी मैंने आज बॉलिंग देखी, नए बॉलर है, बहरहाल कोई इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया इन्होंने मुझे अपनी बॉलिंग से। तो आज मैं आपको कहूँगा हार्ड डे फॉर ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया बहुत बेहतरीन खेला। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे चूका वो मैं आपको बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया वहीं पे चूक गया जहां पे उनकी डेविड वार्नर की और स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप लगी। डेविड वार्नर जिस तरह आउट हुए, वो मेरे ख्याल से डेविड वार्नर की अपनी गलती है। उनको पता है कि फील्डर लिया हुआ है केएल ने काओ कॉर्नर के ऊपर, और आपको एंगल से वो बॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है इस तरह से पंगा लेने की। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे जो आप कह लो कि आपको पता है कि राउंड दी विकेट वो आकर आपको बॉल कर रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है राउंड दी विकेट आप पंगा ले रहे हैं आप उनसे, ठीक है ना। तो ये मुझे बहरहाल आज बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के कि कितनी गलत शॉट खेली है डेविड वार्नर ने। और बस डेविड वार्नर का यही चल रहा है आजकल, डेविड वार्नर कोई फॉर्म में नहीं है ज़्यादा। आप पीछे साउथ अफ्रीका की भी सीरीज देख ली, कोई फॉर्म में नहीं है। लेकिन अब मैं इंडिया के बारे में बात करूंगा, द वर्ल्ड नंबर 1 टीम के बारे में। बॉस दिल से मैं आपको कह रहा हूँ कि बॉस जिस तरह इंडिया की टीम खेल रही है, आपकी टीम खेल रही है बॉस, वर्ल्ड कप में ना आपकी टीम बहुत ज़्यादा लीथल होने वाली है। और बॉस अगर इंडिया के खिलाफ कोई भी खेल रहा है, ये सोच लें कि जसप्रीत बुमराह और शामी इन लेंथ के ऊपर बॉल करने में वो मास्टर्स हैं। उन्होंने बताया है कि बॉस हमें पता है इन सिचुएशन का और इन कंडीशंस का, चाहे आप श्रीलंका में जाओगे हम में तब भी वह काबिलियत है कि हम हम असेस कर लेंगे कि पिच जो है उसकी लेंथ कौन सी है। हम तो हमारे तो यहाँ पे हमारे शाहीन जो थे वो, माजत के साथ अगर शाहीन के कोई फ़ैन है,
शाहीन 3 स्टेडियम पे 3 दिन सिर्फ लेंथ को ढूंढते रहे थे, लेकिन वो जैसे स्विच किया है, इंडिया जैसे आया है और उन कंडीशन से स्विच करके, बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस थी बॉस यहाँ की, मैं आपको बता दूं श्रीलंकन कंडीशंस बहुत सारी, वो ओवरकास्ट कंडीशंस थी। आज ओवरकास्ट था तो सूरज निकला हुआ था। सूरज में जब आप इस तरह की बॉलिंग करते हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान ने एक बॉल की थी मुल्तान में आके, तो वहां पे सूरज निकला हुआ था ऐसी, लेकिन खैर मुल्तान में ज्यादा गर्मी थी, यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से जब इन हालात के अंदर आपके जो बॉलर्स होते हैं, जो फास्ट बॉलर होते हैं, जिनकी 140 से ऊपर पेस होती है, उनके पास ये आर्ट होना चाहिए कि उन्होंने किस लेंथ के ऊपर बॉल करनी है, और उन्होंने मिडल यानी कि मिडल स्टंप को लेकर चलना है, और बॉस मिडिल स्टंप को लेकर चलना है, और गुड लेंथ एरियाज के ऊपर बॉल करनी है, यानी कि जो टेस्ट मैच वाली बॉलिंग है ना, वो आपने करनी है विकेट टू विकेट। ये किया है आज इंडियन टीम ने, और बॉस हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम, और हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल, हैट्स ऑफ टू केएल राहुल, कि केएल राहुल ने अपने आप को आके कितना इंप्रूव किया, यानी कि केएल राहुल वो केएल राहुल नहीं नजर आ रहा। कई बार ब्रेक आपके लिए अच्छा साबित होता है बॉस। केएल राहुल ब्रेक के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और मुझे बहुत मजा आया जैसे केएल राहुल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैच को खत्म किया। तो बहुत बेहतरीन आज खेल खेला। आज की आपकी जो हाईलाइट्स हैं उसमें बहुत सारे पॉजिटिव इंडिया लेकर निकला है। पहला पॉजिटिव शुभमन गिल, दूसरा पॉजिटिव ऋतुराज गायकवाड़। बॉस आई एम थिंकिंग कि यार कुछ हो नहीं सकता ऋतुराज गायकवाड़ को, कहीं भी आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा ओपनर रख लें ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो बड़ा जबरदस्त खेला बॉस, और मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ ऋतुराज गायकवाड़ से, और आई एम फीलिंग सॉरी फॉर ऋतुराज गायकवाड़। बॉस जिस प्लेइंग 11 के अंदर रोहित शर्मा जैसा दिग्गज बल्लेबाज खेल रहा होगा, वह ऋतुराज गायकवाड़ का कब चांस आएगा, आप खुद सोचें। तो आई एम फीलिंग सॉरी फॉर ऋतुराज गायकवाड़। बॉस क्या खेला वो, उसने बताया कि विजय हजारा के अंदर, जो विजय हजारा ट्रॉफी के अंदर मेरा रिकॉर्ड है, तो वो बॉस ऐसे ही नहीं है विजय हजारा के अंदर। उसने ये बताया कि मेरे फर्स्ट क्लास करियर में जो मैंने स्कोर लगाया वो मैंने फ्लूक नहीं है वो मेरा, वो उसने ये सब कुछ बताया। उसने फर्स्ट क्लास करियर कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम फर्स्ट क्लास करियर को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लिस्ट ए को हम इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। आप फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए में उसका देखे तो सही, वो बड़ा जबरदस्त बल्लेबाज है, लेकिन उसने, जहरी बात है, आप डोमेस्टिक के अंदर तो आप ज्यादातर लोग इतना डोमेस्टिक देखते नहीं होंगे, तो लोग उधर जाते हैं आईपीएल देखते हैं, तो वो बेचारे ऋतुराज गायकवाड़ का पता ही नहीं है लोगों को कि वो फर्स्ट क्लास के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बस अगर देखा जाए तो यार मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ ऋतुराज से। और शुभमन तो यार स्टार बनता जा रहा है यार, जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहा है, वो तो बाबर के पीछे पड़ गया। मजाक कर रहा हूँ बाबर आजम के फैंस के, बुरा ना मानचे, अब मैं न्यूट्रल आदमी यार, क्या करूं मैं, एक बंदे ने अच्छा खेला है तो उसकी मैं तारीफ ही करूंगा, बाबर करेंगे तो बाबर की भी तारीफ कर दूंगा। बस ये बात है कि बॉस, ये मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ना सुपरस्टार्स जब आते हैं ना तो मजा आता है। अब ये हम आईसीसी रैंकिंग्स के पीछे फैंस लड़ते हैं कि यार हमारा प्लेयर नंबर 1 हो गया, बस मैं रैंकिंग्स में बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज में बिलीव करता हूँ कि अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, रैंकिंग आपका इंतजार करती है, आप आ जाते हैं। जैसे बाबर आजम भी यार इतने सालों से ओडीएम में रैंक नंबर 1 ही कर रहे हैं। तो अगर आज शुभमन खेल रहा है, और वैसे शुभमन को मैं एक बात बोलूं, शुभमन से मैं इतना मजा आ रहा था, शुभमन को मुझे बड़ा दुख हुआ, शुभमन जब आउट हुए ना तो दिल किया यार मैं अपना टीवी बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो खेल वाकई बहुत जबरदस्त रहा था। लेकिन उसकी यानी कि उसको बॉल अच्छी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने अच्छा रीड नहीं किया बॉल को, जो बहुत मुझे कहते हुए थोड़ा सा, यानी कि यार दुख तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़े अजीब लगता है यार कि जितने भी अच्छे आजकल बैटर्स आ रहे हैं ये स्पिन के ऊपर स्ट्रगल करते हैं। आपको याद होगा विलल आगे ने भी शुमन की विकेट ली है। शुमन हैज नो प्रॉब्लम इन फेसिंग मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर, बट बाबर आजम की तरह शुमन और विराट की तरह शुमन मुझे स्पिन के ऊपर थोड़ा फंसते हुए नजर आते हैं। अच्छा खेलते हैं, स्पिन को निकल के मारते भी हैं, लेकिन मुझे थोड़ा फंसते हुए भी नजर आते हैं कई जगहों पे। अब जैसे जैसे विलल आगे ने विकेट ली थी, और आज उन्होंने जंपा साहब ने विकेट ले ली, और जंपा का बड़ा अच्छा, मैंने आपको बताया कि बड़ा अच्छा एक है उनका एक रिकॉर्ड है। और एक मैं आपको बता दूं, आज की कैप्टनसी भी थोड़ा झोल था कैप्टनसी के अंदर। मैं आपको बताऊं, आज मुझे जो पैट कमिंस की कैप्टनसी है वो ठीक नहीं लगी। आप पैट कमिंस को देखिए, पैट कमिंस कितनी लेट लाए एडम जंपा को, मतलब मेरे ख्याल से 70-80 रन का पार्टनरशिप हो चुका हुआ था ओपनर्स के दरमियान, तब एडम जंपा आए। आपको पता भी है कि शेन एबर्ट इतनी अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहे, मैट शॉट, और यही मुझे होता है हमारे यहाँ पे। वैसे आज मैंने किसी सेना कंट्री के कैप्टन को इस तरह कप्तानी करते हुए देखा, वैसे तो ये लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं,
लेकिन इनके आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस और सॉल्यूशंस के साथ आते हैं ये लोग। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे एशिया के अंदर है, बॉस के हमारे कैप्टन जो हैं वो एक एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी के जरिए एक प्री प्लान तरीके से जाते हैं ग्राउंड में, कि पहली प्लानिंग होती है कि ये ओवर उसको देना, ये भाई अगर आपके फ्रंट लाइन बॉलर को मार पड़ गई है तो चेंज कर लो ना। तो आपके फ्रंट लाइन को बॉलर को तो मार नहीं पड़ रही थी, लेकिन फ्रंट लाइन के अलावा जो साइड लाइन बॉलर्स थे वो ही मारे खा रहे थे, तो फ्रंट लाइन क्या करता बेचारा। तो बस आज मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड है, उस स्क्वाड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव है तो वो जॉश इंग्लिश है। कुछ पॉजिटिव में मैं बिल्कुल डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की बैटिंग को पॉजिटिव नहीं कहूंगा। अगर आप अपना विकेट यूं थ्रो करके जाओगे, खासतौर पे डेविड वार्नर का मैं कहूंगा, स्टीव स्मिथ को तो एक अच्छा बॉल पड़ा, डेविड वार्नर तो विकेट थ्रो करके ही गए बॉस, तो फिर मैं आपकी क्या तारीफ करूंगा, ठीक है ना। तो बहरहाल आज ऑस्ट्रेलिया ने खराब क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करता ही नहीं था जीतना, और इंडिया को बहुत मुबारक है वो नंबर 1 टीम बनी है। हम एक प्रोग्राम करेंगे इंडिया के नंबर 1 बनने के ऊपर, ताकि बॉस ये हम बताना चाहते हैं कि हम एक न्यूट्रल फैन है, तो इंडिया के नंबर 1 बनने के ऊपर एक शो करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है नंबर 1 बनने में। एशिया कप से हम सारा सफर आपका डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि कितना बेहतर एफटीपी आप लोगों ने प्लान किया, और इसके अंदर सिर्फ एक बंदे की मेहनत नहीं है, टीम की मेहनत नहीं है, इसमें सिलेक्टर्स की भी मेहनत है बॉस। इसमें उस बोर्ड के बैठे हुए बीसीसीआई के अंदर जो बीसीसीआई को कंट्रोल करते हैं, बीसीसीआई के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने पूरा एफटीपी के जो पूरे यानी कि जिम्मेदार होते हैं एफटीपी को ऑर्गेनाइज करने में। और हमारे यहाँ पे देखें एफटीपी अभी नहीं है, हमारे यहाँ पे तो टीम बेचारी के पास इतने मौके नहीं होते। कई बार मुझे अपने प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा आई फील सॉरी फॉर माई प्लेयर्स, बिकॉज यार वाकई इनके पास इतना ज़्यादा सीरीज तो होती नहीं है, 4-4 महीने के बाद तो इन बेचारों की सीरीज होती है, तो उसमें भी बेचारे फेल हो जाए तो बड़ी बातें सुनने को मिलती है। बहरहाल बहरहाल नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। आई होप कि आपको शो पसंद आया होगा, और अगर कोई गलती होगी तो यार माजरत है, क्योंकि गले का बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ रोज़ के आपके लिए शो अच्छा कर सकूँ। आप भी चैनल को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका चैनल है, और अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा विदाउट योर सपोर्ट। सो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियो जब देखते हैं ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए करें, एक शेयर का बटन ही तो दबाना है बॉस। शेयर करेंगे वीडियो, आपकी आपके भाई की वीडियो जो है वो आगे जो होगी वो फैल जाएगी और मार्केटिंग हो जाएगी आपके भाई की, तो बॉस ये कर दिया करें, आप देखें और उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।